गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार क्या है, इसे कब, क्यों और कैसे कराना है, इसका गर्भवती माँ और गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझें। गर्भ संस्कार का मतलब होता है माँ के अंदर पल रहे भ्रूण से, और संस्कार का मतलब है ज्ञान, यानी कि अजन्मे बच्चे के दिमाग को शिक्षित करना, गर्भ में ही संपूर्ण स्वास्थ्य की शिक्षा देना गर्भ संस्कार कहलाता है। गर्भ संस्कार वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भस्थ शिशु को गर्भवती माता अपने चिंतन, चरित्र, रहन सहन, आचार विचार, आहार व्यवहार को संयमित रखते हुए आदर्श दिनचर्या का पालन करते हुए अपने गर्भस्थ शिशु को सुसंस्कारी बनाती है। हमारे भारतीय संस्कृति में मनुष्य को सही मायने में मनुष्य और महामानव एवं देव मानव बनाने की प्रक्रिया संस्कार परंपरा के रूप में रही है। इस पद्धति की खोज करने वाले अध्यात्म जगत के महान वैज्ञानिक हमारे ऋषि हुए हैं। यज्ञ के माध्यम से संपन्न होने वाले 16 संस्कार जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक आत्मा के परिशोधन का सशक्त माध्यम रहा है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में संस्कार परंपरा पर जोर दिया गया है। हमारे व्यक्तित्व को मूलतः 4 प्रकार के संस्कार निर्धारित करते हैं: शारीरिक संस्कार, मानसिक संस्कार, नैतिक संस्कार और आध्यात्मिक संस्कार। शारीरिक संस्कार यह आनुवंशिक होते हैं। इनका संबंध डील, डौल, रंग, रूप, स्वास्थ्य से है, जैसे गोरा, काला, लंबा, नाटा, सुंदर, कुरूप आदि। मानसिक संस्कार, इनमें से कुछ संस्कार जीव अपने साथ लेकर आता है और कुछ संस्कारों को वह अपने परिवार, समाज और वातावरण से सीखता है। मानसिक संस्कार का मतलब है आदर्शों पर चलना, सकारात्मक चिंतन, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना अथवा थोड़ी सी बाधा आते ही हिम्मत हार जाना, नकारात्मक चिंतन आदि बातें व्यक्ति के मानसिक संस्कार हैं। नैतिक संस्कार। नैतिक संस्कार से मतलब है चरित्रवान होना, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, प्रामाणिकता, न्यायप्रियता, पवित्रता, संतोष, ईश्वर विश्वास आदि नैतिक संस्कार कहे जाते हैं। जिन शिशुओं में नैतिक संस्कार जितने अच्छे होंगे वही शिशु आगे चल कर के मानव नहीं महामानव बनते हैं। आध्यात्मिक संस्कार यह एक शक्ति है, बल है, अनुभव है जो व्यक्ति की आत्मा में गुप्त रहती है। शिष्टता, प्रेम, नम्रता, दया, करुणा, संवेदना, सेवा एवं परोपकार आदि सद्गुणों और उच्च भावनाओं के रूप में दिखाई देता है। जिसके आध्यात्मिक संस्कार जितने अच्छे होते हैं उतना ही उसका जीवन सत्यपूर्ण और प्रेममय होता है। व्यक्ति के आध्यात्मिक संस्कार ही उसे आदर्शों, श्रेष्ठ सिद्धांतों व मानवता के पथ पर ले जाते हैं। अनेक प्रकार की वैज्ञानिक शोधों के बाद आज चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, परामनोवैज्ञानिक, जेनेटिक साइंस भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि केवल जीन से नहीं बल्कि माता पिता के आचार विचार, आहार व्यवहार, परिवार और समाज के वातावरण का भी गर्भस्थ शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था से ही शिशु का व्यक्तित्व, व्यवहार और स्वभाव ये तीनों बनने लगता है। माँ इस अवस्था में जो भी देखती है, सुनती है, बोलती है, सीखती है, विचार करती है, गर्भस्थ शिशु के अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है, जो कि अल्ट्रासाउंड और हार्मोनल स्टडीज के द्वारा इस तथ्यों की पुष्टि भी हो चुकी है। बच्चे को संस्कारित करने की क्रिया माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे कुम्हार मिट्टी को जैसा चाहे वैसा आकार दे सकता है,
परंतु आग यानी कि आग में पक जाने के बाद वो उसके आकार को चाह कर भी नहीं बदल सकता। ठीक उसी प्रकार गर्भावस्था में शिशु के मेमोरी में जो अच्छे या बुरे गुण चले गए उसे नहीं बदला जा सकता है, वही उसका संस्कार बन जाता है। वैज्ञानिकों और विद्वानों का मत है कि माता पिता द्वारा गर्भावस्था से लेकर प्रारंभिक 5 वर्ष तक की आयु में डाले गए संस्कार व्यक्ति के हृदय और मन मस्तिष्क में जड़ जमा लेते हैं। वे अचेतन मन से कभी नहीं जाते हैं, जीवन पर्यंत साथ रहते हैं। अपने बालकों का व्यक्तित्व कैसा बनाना है यह पूर्णतः माता पिता और परिवार पर निर्भर करता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टर रूपर्ट शेडलर के सिद्धांत फॉर्मेटिव कंडीशन के अनुसार माँ के विचार, भावनाएं, आहार, वातावरण द्वारा एक मेटामॉर्फिक मॉर्फोजेनिक फोर्स शक्ति उत्पन्न होती है जो गर्भस्थ शिशु के व्यक्तित्व एवं गुणों के लिए उत्तरदायी होती है। शिशु का 80% मस्तिष्क गर्भ में ही बन जाता है। इस समय मस्तिष्क पर जैसे विचारों एवं भावनाओं की छाप पड़ती है वही उसके व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होते हैं। माँ खुश रहती है तो पॉजिटिव हार्मोन जैसे सीरोटोनिन, एनकेफलिन का स्राव होता है। यदि माँ दुखी रहती है तो नकारात्मक हार्मोन्स एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ACTH, कार्टिसोल आदि का स्राव होता है। ये हार्मोन्स रक्त द्वारा शिशु के अचेतन मस्तिष्क, जिसे चिकित्सीय भाषा में हाइपोथैलेमस एवं लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, पर छाप डाल देते हैं और वैसे ही व्यक्तित्व वाला शिशु बनता चला जाता है। यही कारण है कि गर्भ में बच्चे का मानसिक और व्यवहारिक विकास माँ की भावनात्मक स्थिति से प्रभावित होता है। शिशु का व्यक्तित्व कैसा बनाना है यह पूर्णतः माता पिता पर निर्भर करता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में संस्कार परंपरा पर जोर दिया गया है। जन्म के पहले गर्भ संस्कार के रूप में 3 संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति में है। पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार और तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य यह है कि पति पत्नी दोनों ही शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हों और आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न हो और परिवार और समाज की अनुमति लेकर माता पिता बनने की बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हों। दूसरा है पुंसवन संस्कार, जिसे आजकल हम लोग गर्भोत्सव संस्कार के नाम से जानते हैं। यह संस्कार गर्भाधारण के 3 महीने में कराया जाता है। यह एक कर्मकांड है जिसके माध्यम से एक दिव्य वातावरण में गर्भिणी माँ, उसके पति और परिवार के सदस्यों को गर्भस्थ शिशु को शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित, विवेकवान और भावनाओं से सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि शिशु को जन्म से पहले ही एक अच्छी शिक्षा और उसके जीवन को सही दिशा मिले। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ धारण करने के 7वें महीने में कराया जाता है। इसमें गर्भ शुद्धि और आदर्श दिनचर्या का पालन करने के लिए यज्ञ के समक्ष गर्भवती माँ, उसके पति और परिवारजन के सदस्यों को एक संकल्प दिलाया जाता है कि गर्भवती माँ को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक तौर पर अच्छी स्थिति में रखें ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़े। गर्भावस्था में माँ जितना खुश रहती है और सकारात्मक सोच रखती है उतना ही शिशु के लिए अच्छा होता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने देश काल और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गर्भ के इन 3 संस्कारों में से केवल एक पुंसवन संस्कार को अनिवार्य रूप से संपन्न कराने का निर्देश दिया, जिससे कि गर्भाधान और सीमंतोन्नयन संस्कार की शिक्षाओं के लाभ
और वैज्ञानिकता का समावेश किया गया है। मानव जीवन की सफलता इसी में है कि वह अपने से अधिक श्रेष्ठ, संस्कारवान और गुणवान पीढ़ी का निर्माण करे। तभी आज से और बेहतर दुनिया की संरचना हो सकेगी और हमारी संतानों का भविष्य उज्जवल बन सकेगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा आने वाला जो अगला वीडियो है जो गर्भ के ज्ञान विज्ञान से संबंधित है, इसका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए।